क्या हो अगर ये मान लिया जाए कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी समस्या अज्ञानता है ही नहीं, बल्कि बल्कि एक बेहद कमजोर याददाश्त है। हाँ बिल्कुल, एक कमजोर याददाश्त। मतलब ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि शायद मानवता सदियों से कुछ नया सीखने के लिए नहीं, बल्कि केवल उसे याद करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसे वो पूरी तरह से भूल चुकी है। सही कहा। ये वास्तव में मानव अस्तित्व को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। एकदम। और मानव चेतना और उसके भटकाव के इर्द गिर्द घूमने वाले ऐसे ही कई गहरे सवालों पर आज की हमारी ये विस्तृत और गहन चर्चा केंद्रित है। हाँ, इस डीप डाइव में हम एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और दार्शनिक प्रवचन के पन्नों को पलटेंगे। और आज हम जिस मूल स्रोत सामग्री का बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं वो है महावली अली का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रवचन, जिसका शीर्षक है दिव्य दूतों का वर्ण और संदेशवाहक मोहम्मद का प्रेषण। और स्रोत सामग्री के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया एक सुनियोजित ईश्वरीय डिजाइन का हिस्सा थी। बिल्कुल, एक मास्टर प्लान। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस विशिष्ट पाठ के अनुसार पीढ़ियों से चली आ रही दूतों की ये श्रृंखला आखिर काम कैसे करती थी। लेकिन चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि हमारा इस पाठ का विश्लेषण पूरी तरह से तटस्थ और अकादमिक होगा। हाँ, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम यहाँ किसी धार्मिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि विशुद्ध रूप से सिर्फ इस बात का विच्छेदन कर रहे हैं कि आज से सदियों पहले मानव की उत्पत्ति और उसके मार्गदर्शन की इस प्रक्रिया को किस प्रकार तार्किक रूप से विश्लेषित किया गया था। सही बात है। और जब हम इस पाठ को एक दार्शनिक चश्मे से देखते हैं ना, तो इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े वैचारिक झटके के साथ होती है। अच्छा, वो कैसे? असल में पाठ ये दावा करता है कि ईश्वर ने अपनी संतानों मतलब मानवता में से ही दिव्य दूतों को चुना और आकाशवाणी के माध्यम से उनसे एक प्रतिज्ञा ली। एक प्रतिज्ञा मतलब कोई कमिटमेंट? हाँ, एक तरह की प्रतिज्ञा। और ये प्रतिज्ञा उनकी निष्ठा को परखने के लिए थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पाठ का असली दार्शनिक भार उस बिंदु पर आता है जहाँ ये बताया गया है कि मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ईश्वर से की गई अपनी उस मूल प्रतिज्ञा को ही भूल गया। अरे वाह, मतलब वो अपनी कमिटमेंट ही भूल गए? बिल्कुल, उन्होंने उच्च सत्ता के अधिकार को भुला दिया और उसके समकक्ष अन्य चीजों की कल्पना करनी शुरू कर दी। यहीं पर वो स्मृति लोप या जो कमजोर याददाश्त वाली बात है ना, वो एकदम सटीक बैठती है। मतलब पाठ ये नहीं कह रहा है कि इंसान ने कुछ नई बुराई ईजाद कर ली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहा है कि इंसान अपनी मूल सहज प्रकृति को ही भूल गया। अच्छा, इस पाठ में एक और बहुत दिलचस्प बात का उल्लेख है। मैंने पढ़ा था दुष्ट आत्माओं का प्रभाव। हाँ, इविल स्पिरिट्स। हाँ, पाठ के अनुसार इन दुष्ट आत्माओं ने मनुष्यों को उच्च सत्ता की सच्ची पहचान से विचलित कर दिया। हाँ। और उन्हें उनकी स्वाभाविक उपासना से अलग कर दिया। अगर हम इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये मुझे एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कैसे? मतलब मान लीजिए एक सिस्टम है जिसकी मूल प्रोग्रामिंग एकदम सटीक है, लेकिन उसमें कुछ मैलवेयर या वायरस आ जाते हैं। अच्छा, हाँ। जो सिस्टम को करप्ट करके उसकी असली कमांड्स को छुपा देते हैं, जिससे सिस्टम अपनी मूल प्रोग्रामिंग भूल जाता है। देखिए, इस आधुनिक तुलना से स्थिति को समझने में मदद तो मिलती है, लेकिन पाठ का जो दृष्टिकोण है ना, वो एक कंप्यूटर सिस्टम से कहीं अधिक जटिल है। कैसे? क्योंकि एक कंप्यूटर को तो जब चाहे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन मानव चेतना को केवल एक कमांड देकर रिबूट नहीं किया जा सकता था। पाठ अज्ञानता शब्द का प्रयोग करने के बजाय विस्मृति पर जोर देता है। विस्मृति मतलब भूल जाना? बिल्कुल। विस्मृति का अर्थ है कि ज्ञान बाहर से नहीं आना है, ज्ञान इंसान के भीतर ही मौजूद है, बस उस पर धूल जम गई है। जो दुष्टात्माएं या नकारात्मक शक्तियां थीं, उन्होंने कोई नया कोड नहीं लिखा था। उन्होंने केवल उस मूल ज्ञान पर आवरण डाल दिया, पर्दा डाल दिया। ओहो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जब इंसान अपनी मूल प्रकृति भूल गया तो उसे वापस राह पर लाने के लिए जो दूत भेजे गए, उनका काम कोई नया ज्ञान थोपना नहीं था। बिल्कुल नहीं। पाठ स्पष्ट रूप से कहता है कि दूतों का कार्य सहज प्रकृति की प्रतिज्ञा का पालन करवाना और विस्मृत वरदानों की याद दिलाना था।
मतलब वो लोगों को कुछ ऐसा नहीं बता रहे थे जो उनके लिए पूरी तरह से नया या अपरिचित हो। एकदम सही। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस पूरी प्रक्रिया को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। यहीं पर स्रोत सामग्री की एक पंक्ति बहुत ध्यान खींचती है। कौन सी पंक्ति? पाठ कहता है कि इन दूतों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था बुद्धि में सुप्त पड़े रत्नों को जागृत करना। बुद्धि में सुप्त पड़े रत्न। ये इस पूरे प्रवचन का दार्शनिक केंद्र बिंदु है, मैं कहूंगी। हाँ, ये पंक्ति इस बात को स्थापित करती है कि ये जो दार्शनिक ढांचा है ना, ये मानव मस्तिष्क को कोई खाली बर्तन नहीं मानता जिसे ऊपर से भरा जाना था। कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है इंसान। बिल्कुल नहीं। मानव के भीतर रत्न है, मतलब सत्य को पहचानने की क्षमता है, सही गलत का बोध है, तार्किक शक्ति है। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि वे रत्न सुप्त अवस्था में है, गहरी नींद में सो रहे हैं। हाँ, गहरी नींद में है। तो दूतों का जो प्राथमिक कार्य था वो उन रत्नों को बाहर से लाकर इंसान के भीतर डालना नहीं था, बल्कि इंसान को इस तरह से झकझोरना था कि उसके भीतर सो रहे वे रत्न स्वयं जाग उठे। लेकिन एक इंसान की सोती हुई बुद्धि को आखिर झकझोराया कैसे जाए? ये सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि जब भी ऐतिहासिक ग्रंथों में दूतों या संदेशवाहकों का जिक्र आता है ना, तो अक्सर रहस्यमयी चमत्कारों की बात होती है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। जैसे आसमान से आग बरसना या समुद्र का 2 हिस्सों में बंट जाना। लेकिन अगर इस स्रोत सामग्री को हम बहुत बारीकी से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि यहाँ ध्यान जादुई चमत्कारों पे है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत ही वास्तविक और तार्किक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित है। पाठ कहता है कि दूतों ने तर्क और ईश्वर की सामर्थ्य के संकेत के रूप में ऊंचा नभमंडल, बिछी हुई धरा, जीवन देने वाली जीविकाएं, मृत्यु लाने वाली आयु सीमाएं, वृद्ध बनाने वाली रोग व्याधियां और निरंतर घटने वाली घटनाओं का उपयोग किया। देखिए, इस बिंदु पर ना पाठ का दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक हो जाता है। हाँ, तार्किक लगता है काफी। बिल्कुल। ये ध्यान देने योग्य बात है कि दूत किसी रहस्य की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे प्रकृति के अटल नियमों की ओर इशारा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के डिजाइन को देखो। जब कोई दूत बीमारी, बुढ़ापे या मृत्यु का उदाहरण देता है ना, तो वो वास्तव में मानव मनोविज्ञान की सबसे कमजोर कड़ी पर प्रहार कर रहा होता है, और वो कड़ी है मानव अहंकार। तो मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये वास्तव में एक तरह के अलार्म का काम कर रही थी? बिल्कुल, एकदम सटीक शब्द है अलार्म। जब एक व्यक्ति खुद को बूढ़ा होते हुए देखता है या मान लीजिए किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होता है, तो वो उसके अहंकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। एक वेकअप कॉल की तरह। हाँ, ये उसे उसकी नश्वरता का एहसास कराता है। मतलब ये वो क्षण होता है जब इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। सही बात है। और कोई अन्य महान तार्किक डिजाइन है जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहा है। बुढ़ापा और बीमारियां कोई रहस्य थोड़ी हैं, वे वास्तविकता हैं। बिल्कुल। और दूत इन्हीं वास्तविकताओं का उपयोग उस अलार्म घड़ी के रूप में करते हैं जो बुद्धि के सोए हुए रत्नों को जगाने का काम करती है। मतलब ये अंधविश्वास से दूर ले जाकर परम तर्क की ओर ले जाने की एक पूरी बौद्धिक प्रक्रिया है। हाँ, एकदम बौद्धिक प्रक्रिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी अपनी उम्र का बढ़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ा दार्शनिक तर्क है। अगर ये प्राकृतिक अलार्म इतनी ही स्पष्ट थे, अगर ये तर्क इतने ही अकाट्य थे, तो क्या इन दूतों को और उनके संदेश को दुनिया ने तुरंत स्वीकार कर लिया? मानव इतिहास तो गवाह है कि ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। और स्वयं ये पाठ भी इस बात को स्वीकार करता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि दूतों की संख्या बहुत कम थी और उनका विरोध करने वाले, जिन्हें पाठ में मिथ्यावादी कहा गया है, हाँ, डिनायर्स, हाँ, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक उलझन है। मतलब जब तर्क इतने स्पष्ट हों तो इतने सारे लोग इसे नकार क्यों रहे थे? वही तो। पाठ का दृष्टिकोण यहाँ ये है कि वो जो विस्मृति की धूल थी ना, वो इतनी गहरी थी और उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इतना प्रबल था कि लोग स्पष्ट प्राकृतिक संकेतों को देखने के बावजूद अपनी पुरानी गलत धारणाओं से चिपके रहे। मतलब अलार्म बज रहा था लेकिन वो स्नूज बटन दबा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन इस घोर विरोध के बावजूद पाठ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है। अच्छा, वो क्या? कि मार्गदर्शन की ये श्रृंखला कभी टूटी नहीं। पाठ में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ईश्वर ने सृष्टि को कभी भी किसी दूत, अवतरित ग्रंथ, अनिवार्य प्रमाण या सुस्थिष्ट सन्मार्ग से वंचित नहीं रखा।
ये जो अटूट निरंतरता है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य गिरती है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की कल्पना करें तो ये सदियों और सहस्राब्दियों तक चलने वाली एक कॉस्मिक रिले रेस जैसी प्रतीत होती है। कॉस्मिक रिले रेस ये अच्छा रूपक है। हाँ, मतलब एक ऐसी दौड़ जहां एक धावक यानी एक दूत सत्य का बैटन लेके दौड़ता है और फिर उसे अगले धावक को सौंप देता है। और ये सब एक ऐसे स्टेडियम में हो रहा है जहां दर्शक तालियां नहीं बजा रहे हैं, बल्कि वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, वो उस दौड़ का घोर विरोध कर रहे हैं। विरोधियों की इस भारी भीड़ ने धावकों को कमजोर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो रिले रेस कभी बीच में नहीं रुकी। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें ना, और इस रिले रेस वाले विचार को इस पाठ के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक के साथ जोड़ें, तो एक नया पहलू सामने आता है। पाठ केवल ये नहीं कहता कि एक के बाद एक दूत आए। पाठ कहता है कि पूर्ववर्ती दूतों ने परवर्ती यानी आने वाले दूतों का नाम लिया। अच्छा। और परवर्ती दूतों ने अपने पूर्ववर्तियों को पहचाना और प्रमाणित किया। इस दार्शनिक व्यवस्था को हम पारस्परिक प्रमाणीकरण कह सकते हैं। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। हाँ, यानी वे न केवल संदेश आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि एक दूसरे की प्रामाणिकता की गवाही भी दे रहे थे। ठीक यही बात। ये श्रृंखला केवल इस बात का सबूत नहीं है कि लोग आते गए। देखिए, जब हर दूत एक ही मूल संदेश ला रहा हो और हर नया दूत पिछले वाले की बातों की पुष्टि कर रहा हो, तो पाठ के अनुसार ये निरंतरता ही इस बात का सबसे बड़ा अकाट्य प्रमाण बन जाती है कि ये कोई रैंडम घटना नहीं थी। बिल्कुल, ये कोई छिटपुट घटना नहीं थी। ये पारस्परिक प्रमाणीकरण ये सिद्ध करता है कि वे सभी एक ही मास्टर डिजाइन का हिस्सा थे। और ये सुनियोजित डिजाइन इस बात की ओर इशारा करता है कि इसके पीछे एक ही रचयिता है। विरोध चाहे कितना भी हो, ये श्रृंखला अपने आप में सत्य को प्रमाणित करने का एक तार्किक तंत्र बन गई। तो ये कॉस्मिक रिले रेस पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती रही, युग बदलते गए, समाज विकसित होते गए। हाँ, लेकिन पाठ के अनुसार ये निरंतरता एक अनंत चक्र नहीं थी। इसे कहीं ना कहीं एक अंतिम पड़ाव कर पहुंचना था। ये श्रृंखला एक ऐसे कालखंड में पहुंचती है जहां दुनिया सबसे अधिक वैचारिक उथल-पुथल से गुजरी। यहीं पर यह पाठ अपने मुख्य और अंतिम विषय की ओर मुड़ता है, जो कि है संदेशवाहक मोहम्मद का प्रेषण। बिल्कुल, संदेशवाहक मोहम्मद का प्रेषण। पाठ कहता है कि पीढ़ियों और युगों के बीतने के बाद अपना वचन पूर्ण करने और दूतत्व की परिपूर्णता के लिए उन्हें भेजा गया। यह स्रोत सामग्री ने उस समय की दुनिया का जो ऐतिहासिक और वैचारिक खाका खींचा है ना, वो इसके दार्शनिक आधार को समझने के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा था वो खाका? पाठ बताता है कि उनकी प्रतिज्ञा सभी दिव्य दूतों से ली गई थी और शुभ चिन्ह विख्यात थे। लेकिन जिस दुनिया में उनका आगमन हो रहा था, उसकी स्थिति क्या थी? हाँ, ये जानना दिलचस्प है। पाठ वर्णन करता है कि पृथ्वी के निवासी परस्पर बिखरे हुए अनेक संप्रदायों में विभाजित थे। उनकी कामनाएं छितरी हुई थीं, उनके पथ परस्पर विरोधी थे। और सबसे बड़ी बात, लोग ईश्वर की पहचान को लेकर पूरी तरह से भ्रमित हो चुके थे। वे या तो उच्च सत्ता की तुलना सांसारिक सृष्टि से कर रहे थे या उसके नामों में विकृति ला रहे थे। मतलब सब कुछ बिखरा हुआ था। हाँ, या उसके स्थान पर किसी अन्य सत्ता की ओर संकेत कर रहे थे। ये तो उस स्मृति लोभ की चरम अवस्था लगती है। मतलब दुनिया की स्थिति के विवरण को सुनकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या? बिखरे हुए संप्रदाय, छितरी हुई कामनाएं, विरोधी पथ, विकृत नाम, ये सारा विवरण कहीं ना कहीं आज के आधुनिक युग की भी याद दिलाता है। हाँ, ये तो है। आज जिस तरह का इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जहां हर तरफ वैचारिक टकराव है और हर व्यक्ति का अपना एक अलग सत्य बन गया है, वैसी ही स्थिति उस कालखंड की बताई जा रही है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये चरम वैचारिक बिखराव ही वो कारण था जिसने उस समय एक अंतिम परिपूर्णता की आवश्यकता को जन्म दिया? मतलब जब शोर इतना अधिक बढ़ जाए कि कोई स्पष्ट आवाज सुनाई ही ना दे, तो क्या तभी उस पूरी प्रक्रिया को समेटने की जरूरत पड़ती है? पाठ का विश्लेषण हमें इसी निष्कर्ष की ओर ले जाता है। इसे महज श्रृंखला की एक और कड़ी नहीं माना गया है, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से दूतत्व की परिपूर्णता कहा गया है। सील ऑफ प्रोफेटिक गाइडेंस। हाँ, जब सत्य के इतने टुकड़े हो जाएं कि हर कोई अपनी अलग दिशा में भाग रहा हो और मूल सत्ता के स्वरूप को ही विकृत कर दिया गया हो, तब ये अंतिम आगमन उस पूरी व्यवस्था का एक तरह का समापन था। कल्मिनेशन। बिल्कुल। पाठ के अनुसार इस घोर अराजकता के बीच ये ईश्वर का वो हस्तक्षेप था
जिसका उद्देश्य सृष्टि को उस गहरे भटकाव से निकालकर वापस एक समान सन्मार्ग पर लाना था। इसका लक्ष्य मानवता को उस अज्ञान के तिमिर यानी अंधेरे से हमेशा के लिए मुक्त करना था, जिसके कारण वो अपनी मूल प्रकृति से इतना दूर भटक गई थी। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटें, तो हमने देखा कि महाबली अली का ये प्रवचन मानव चेतना की कितनी जटिल यात्रा का दस्तावेज है। बहुत ही गहरी यात्रा है। ये यात्रा शुरू होती है मनुष्य की उस सामूहिक विस्मृति से, जहां वो अपनी ही मूल प्रकृति और प्रतिज्ञा को भूल जाता है। फिर ये पाठ हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे दूतों ने किसी जादुई चमत्कार का नहीं, बल्कि बुढ़ापे, बीमारी और जन्म मृत्यु जैसे प्राकृतिक और तार्किक संकेतों का सहारा लिया, ताकि वो मनुष्य की सोती हुई बुद्धि के रत्नों को जगा सकें। एकदम हमने उस अटूट पारस्परिक प्रमाणीकरण की श्रृंखला को समझा, जो घोर विरोध के बावजूद लगातार आगे बढ़ती रही, रिले रेस की तरह। हाँ, और अंत में हमने देखा कि कैसे एक अत्यधिक बिखरी हुई और वैचारिक रूप से खंडित दुनिया में उस अंतिम मार्गदर्शन का उदय हुआ जिसने इस पूरे दुतत्व प्रक्रिया को परिपूर्ण किया। तो इन सब का निष्कर्ष क्या है? अगर इस संपूर्ण विश्लेषण का कोई एक केंद्रीय विचार निकाला जाए ना, तो वो ये है कि ये पाठ मनुष्य और उस उच्च सत्ता के बीच एक निरंतर, न टूटने वाले संवाद का दार्शनिक आख्यान है। ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बार अपनी मूल प्रकृति से भटका हो, लेकिन उस उच्च सत्ता ने हमेशा प्रकृति और बुद्धि के माध्यम से उसे सत्य की ओर वापस लाने का एक तार्किक तंत्र बनाए रखा। बिल्कुल। और अब जब हमारा ये विस्तृत विश्लेषण अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो इस स्रोत सामग्री के केंद्र से उपजा एक ऐसा विचार सामने आता है जो वर्तमान समय के लिए गहरा प्रश्न खड़ा करता है। श्रोताओं के लिए ये वास्तव में विचार करने योग्य है। देखिए, पाठ ने बहुत स्पष्टता से ये तर्क दिया था कि हमारी दुनिया की प्राकृतिक चीजें जैसे रोग, व्याधियां, उम्र का बढ़ना, मृत्यु और हमारे ऊपर का वो विशाल आसमान, हाँ, ये वो असली अलार्म घड़ियां हैं जिनका काम हमारी सुप्त पड़ी बुद्धि के रत्नों को जगाना है। बिल्कुल, नश्वरता की याद दिलाना। हाँ, ये संकेत हमारा ध्यान खींचकर हमें जीवन की असलियत याद दिलाते हैं। लेकिन जरा आज के हमारे रहन सहन पर गौर किया जाए। आज की दुनिया? आज हम एक अत्यधिक कृत्रिम और डिजिटल आवरण में घिरे हुए हैं। हम लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। हमने प्राकृतिक वातावरण से खुद को काट लिया है। हाँ, एकदम अलग कर लिया है। और हमने बुढ़ापे और मृत्यु जैसी अनिवार्य वास्तविकताओं को समाज की मुख्य धारा से दूर अस्पतालों और आधुनिक चिकित्सा के पीछे कहीं छुपा दिया है। सही कह रहे हैं आप, हम देखना ही नहीं चाहते। तो यहाँ जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, वो ये है कि आज के इस शोर शराबे से भरे और अत्यधिक व्यस्त डिजिटल वातावरण में, जहां हम जानबूझकर प्रकृति के इन शक्तिशाली अलार्म संकेतों को म्यूट कर रहे हैं, क्या हमारी बुद्धि के वे रत्न पहले से कहीं अधिक गहरी नींद में सो गए हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और अगर प्राकृतिक अलार्म हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो इस आधुनिक अज्ञानता के अंधेरे के बीच वो आखिर कौन सी चीज होगी जो हमें हमारी उस मूल सहज प्रकृति की याद दिला सकेगी? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।